दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत अलवर से आ रही बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर शिकंजे में एक दवा सप्लायर गैंग आया है जो कि नकली दवा सप्लाई करता था। तो शिकंजे में नकली दवा सप्लायर गैंग आया और 40 लाख से ज्यादा की नशीली दवा सप्लाई करने का इन पर आरोप है, जो पकड़ में आए हैं। पुलिस आरोपियों की प्रॉपर्टी की ओर चिन्हित कर रही है। अवैध तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। बहरोड में शुरू हुआ था नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान और ये अब एक्शन देखने को मिला है, जहां पर 40 लाख से ज्यादा की नशीली दवाई सप्लाई करने के आरोप में नकली दवा सप्लायर गैंग शिकंजे में आ गया। तो लगातार शिकायतें मिल रही थी नकली दवाओं की और उसी को लेकर ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी और इसी के तहत अब तक 40 लाख से ज्यादा की नशीली दवाएं सप्लाई कर चुका है जो गैंग, वो पकड़ में आ चुका है, वो गिरफ्त में आ चुका है और अब पुलिस इन पर ज्यादा शिकंजा कसने के लिए पूछताछ करेगी। राजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं। राजेंद्र, ये बताइए कि कितने सदस्य हैं इस गैंग के कुल मिलाकर? जी है, ये एक बड़ा नेटवर्क है जो इस तरीके से बहरोड का जो इलाका है वहां पर बहरोड पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है कि एक दुकान पे जहां 40 लाख से अधिक की जो दवाएं हैं वो मिली। उन दवाओं की जो सप्लाई है वो नीमराना, बहरोड, कोटपूतली, शाहपुरा आसपास डॉक्टर्स हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके वहां क्लिनिकों पर ये जो सप्लाई की जाती थी। तो उन पूरे नेटवर्क को पुलिस खंगालने में जुटी है और किस तरीके से ये दवाई है, नकली दवाई और जो नशे का बड़ा कारोबार है, उन को नेटवर्क जो है वो एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो संचालक है उसको गिरफ्तार किया है। उसके अलावा अन्य जहां जहां ये सप्लाई की जा रही थी वहां पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बहरोड डीएसपी हैं कृष्ण कुमार, उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो शराब के जो नेटवर्क है इससे दूर हैं। ये जो पूरा गैंग है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? जी, अभी पुलिस सिलसिलेवार इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। अभी प्रारंभ में जो एक आदमी जिसका ये जो दुकान संचालक था जहां पर ये नशे का कारोबार, उसको गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की गई, जिसमें नजर रखे राजेंद्र शर्मा। आप इस खबर पर आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। अगली खबर अजमेर से ले रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ GC2 में तैनात कांस्टेबल ने अपने सरकारी आवास पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मामले की सूचना पर सीआरपीएफ कैंप में हड़कंप मच गया। फिलहाल सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पाया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। मृतक के शव को JLN अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया, जहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद शव परिवार वालों को सौंपा जाएगा। इस मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की माने तो आत्महत्या के कारणों को लेकर परिजन और स्टाफ से अब पूछताछ की जा रही है। ये चल रहा है जांच में और क्यों फांसी लगाई, क्या कारण है, वो जांच के बाद ही मालूम होगा। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली थी अपने गंज थाने में कि भाई CRPF 1 GC1 है, वहाँ ये जो है वो फांसी लगा ली है इसने। क्या नाम है इनका? नाम है सर अमरजीत सिंह है, यामदेव अमरजीत सिंह है और यामदेव पिताजी का नाम है। इनके परिजन आगे हैं और जो भी प्रक्रिया है उनको डेड बॉडी उनको दे देंगे। बांसवाड़ा के डोकर गांव में मवेशी चराने गई 3 बच्चियों की अनास नदी में डूबने से मौत हो गई। 2 सगी बहनें हैं जबकि एक पड़ोसी है। वहीं एक बच्ची के चिल्लाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने उस बच्ची को बाहर निकाला। दोनों बहनें 5वीं में पढ़ती थीं और साथ ही 6ठी कक्षा में तीसरी बच्ची पढ़ रही थी, जबकि बच्चा जब डूब रही थी इस दौरान किसी ने शोर मचाया। इस वक्त ग्रामीण दौड़े और कूदकर एक बच्ची को बचा लिया गया। हालांकि 3 बच्चियां जिन्हें बाहर निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनूपगढ़ के राय सिंह नगर में धरने पर बैठा बुजुर्ग अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अपनी बहू के साथ धरने पर बैठ गया है। मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे बुजुर्ग का कहना है कि पूरे जीवित होने के साबित करने के लिए उसका परिवार पिछले 1 साल से तहसील और नगर पालिका में चक्कर काट रहा है।
मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़ित का आधार कार्ड बंद होने से पेंशन समेत सभी सरकारी सुविधाएं बंद हो गई। परिजनों की तरफ से मामले का पता किया गया तो सामने आया कि वृद्ध की मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने से उसका आधार कार्ड भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से उसकी पेंशन और उसको मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। पीड़ित ने इस मामले में तहसीलदार, पालिका ईओ समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। और किसने बनाया? किसने? कंचन नायक, वार्ड पार्षद है क्या? वार्ड पार्षद। अच्छा, फिर आपने पुलिस थाने गए? हाँ, पुलिस थाने जाके आया। गए तो यहाँ एसडीएम का भी पेश होया, वो तो सारे में पेश होके बैठ गया। कोर्ट में भी जाके आया। मेरी मांग यही है कि मेरे ससुर जीवित बैठे हैं। मैंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उनके खिलाफ। कुल मिला के 6 जने हैं। 6 जनों में एक तहसीलदार है, ईओ साहब है, वार्ड पार्षद है, 3 भारके हैं, कोई पतराम है, एक कश्मीरी लाल है। मुकदमा दर्ज करवाया आपने? इनका जीवित का मृत घोषित कर दिया इनको। भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है और बजट से प्रदेश की महिलाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उदयपुर की महिलाओं से बजट की आशाओं को लेकर बात की न्यूज 18 के संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। सरकार का बजट आने वाला है, ऐसे में इस आम बजट से हर वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। खासतौर से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं और इस समय हमारे साथ में उदयपुर की हर वर्ग से जुड़ी हुई महिलाएं मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के बजट से वो क्या उम्मीद करती है। किस तरह की उम्मीद है आपको बजट से? महिलाओं को बहुत उम्मीद है बजट से। हम चाह रहे हैं कि जो लघु उद्योग है वो महिलाओं के लिए और खासकर जो 12th पास आउट जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए बजट में, ताकि वे अपना घर पे लघु उद्योग चालू कर सकें। बजट में हमारी जो गृहिणियां हैं उनमें इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो अपने घर बैठ के काफी चीजें बनाती है, तो उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए रिजनेबल रेट पे उनका, ताकि उनका जो सामान है वो बनाए और उनका निकल जाए और उनको उससे आय भी मिले। जैसे कई गृहिणियां घर पे अच्छी बड़ी चावड़ी, पापड़, जो भी मतलब आइटम है, सिलाई बुनाई के भी करती है, तो उनको कुछ इनकम मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देवे सरकार। आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि मैं इनोवेल क्लब की प्रेसिडेंट चंद्रकला कोठारी कि आज की महिलाएं ज्यादातर हाउसवाइफ हैं और वो चाहती हैं कि जैसे उनके जरूरत के सामान एकदम रिजनेबल रेट पे मिले, जिससे कि उनका बजट बराबर सही रहे उनका। वाकई महंगाई बड़ा इश्यू है और हर वक्त में हम बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं कि जब भी वक्त हुआ यही कहा गया है कि कमर तोड़ महंगाई है और ये बढ़ना, माना कि कुछ सिचुएशंस हैं जो चलती हैं, पर भी हर बार के हिसाब से सबसे पहले महिलाओं का बजट गड़बड़ाता है जब कभी भी महंगाई बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। आदिवासी महिलाओं के बारे में भी सोचती हूँ कि आदिवासी महिलाएं जो काफी कुछ काम जानती है पर उनको कुछ भी पैसा नहीं है, बजट नहीं है, अगर गवर्नमेंट उनके लिए भी हेल्प करे हमारी शहरी महिलाओं के साथ तो बहुत अच्छा रहे। और जो डीआरडीए में स्कीम्स आ रही है ना, उसमें एनजीओ को भी इन्वॉल्व करें। इधर राजसमंद के नाथद्वारा नगर में जमकर उत्पात मचाया गया और एक ही रात में 2 मकान और एक दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चुराकर चोर ले गए। पीड़ितों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना भी किया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने एक मकान के ताले तोड़कर करीब 1.5 लाख की नकद, सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। चोरी के समय परिवार के सदस्य पहली मंजिल पर सो रहे थे। इसके बाद चोरों ने दूसरे अन्य व्यक्ति के सूने मकान से करीब 15,000 के नकद और कीमती सामान चुरा लिया। घटना के समय परिवार के सदस्य किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने गए हुए थे। इसके बाद चोरों ने दुकान को भी निशाना बनाया, लेकिन परिवार के सदस्यों की मौजूद नहीं होने पर चोरी किए गए सामान का पता नहीं चल पाया। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल मेडिकल कॉलेज के प्लेसमेंट ठेका कर्मियों का समय से वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से नाराज प्लेसमेंट ठेका कर्मियों ने अस्पताल के बाहर जाकर कार्य बहिष्कार किया और जमकर नारेबाजी की। प्लेसमेंट कार्मिकों के लिए जल्द से जल्द RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करवाने की मांग की गई है। प्लेसमेंट कार्मिक संघ के अध्यक्ष कैलाश मेहरा ने बताया कि उन्हें हर महीने अपने वेतन भुगतान के लिए ज्ञापन देने पड़ते हैं। सरकार बदलने के बाद भी उनके हालात में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। बदलती रहती है, बाकी प्लेसमेंट कर्मचारियों के हालात नहीं बदले भी।
20 तारीख से 20 तारीख का महीना होता है प्लेसमेंट कर्मचारी की सैलरी का, और आज 8 तारीख होगी। पिछले महीने 7 तारीख को आई थी। 45 दिन होने के बाद भी 26 दिन की सैलरी मिल रही है हमें। किसी को 6,000 रुपये मिलते हैं, किसी को 6,500। 50-50 किलोमीटर दूर से आते हैं। अभी एडमिशन का टाइम भी चल रहा है बच्चों को। हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में विवाद हो गया और आज मतदान के दिन ही निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए, जिसके कारण मतदान करने पहुंचे पार्षद मतदान नहीं कर सके। आक्रोशित पार्षदों ने लिहाजा जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान पुरिया ने कहा कि आज जब पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तब अचानक निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर क्यों चले गए। उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को हार नजर आ रही थी और यही वजह रही कि निर्वाचन अधिकारी छुट्टी पर चले गए। पूर्व विधायक ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक नगर पालिका में ही वो डटे रहेंगे। डिडवाना में पुलिस और डंपर चालक के परिवार के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है। करीब 3 घंटे तक सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ और आता जाते वहां पे लोग इस हंगामे को देखते रहे। पुलिस ने बजरी से भरे डंपर को रुकवा लिया था और इसी के बाद डंपर चालक के परिवार वाले भी वहां मौके पर आ गए। आइए रिपोर्ट देखते हैं। डिडवाना के बेरी गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा। डंपर चालक के परिवार वालों का हंगामा। पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप। डिडवाना के बेरी गांव करीब 3 घंटे तक डंपर चालक के माता पिता हंगामा करते रहे और पुलिस बार बार उन्हें शांत कराने की कोशिश करती रही। दरअसल हुआ कुछ यूं, पुलिस ने बेरी गांव में एक डंपर चालक को रुकवाया था जिसमें बजरी भरी हुई थी। डंपर रुकवाने की सूचना मिलते ही चालक के माता पिता मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। ये तस्वीरें उसी हंगामा की है जहां माता पिता पुलिस का विरोध कर रहे हैं। माता पिता वाले बेटे को गाड़ी में बैठा करके ले जाने का विरोध कर रहे हैं। वीडियो में आप छीना झपटी को देख सकते हैं। मामला बढ़ता देख पुलिस ने खनन विभाग को मौके पर बुलाया। पीड़ित परिवार पर पुलिस पर जहां अवैध वसूली के आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें एक डंपर में अवैध बजरी होने की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डंपर चालक को रुकवाया, लेकिन उससे पहले ही उसने चालाकी दिखाते हुए गाड़ी को लॉक कर दिया और परिवार वालों को उसकी सूचना दे दी, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। गाड़ी के लॉक को खुलवाने के लिए मिस्त्री को बुलाना पड़ा और बाद में डंपर थाने ले जाया गया। डिडवाना से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। 12 के मांगरोल रोड पर वार्ड नंबर 57 के बाशिंदों ने मांगरोल रोड बाईपास पर जाम लगा दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची, प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों से समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वासन भी दिया गया है। वार्ड पार्षद अब्दुल अजीज का कहना है कि पास में ही स्कूल है, कॉलोनी के अंदर पानी की निकासी नहीं है, बस्ती में गंदा पानी भर जाता है, जिससे आए दिन लोगों को समस्याएं हो रही हैं। नगर परिषद द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। साथ ही पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी का जो निकास है वो नहीं हो रहा है। जो रोड में जो पानी है वो नाला जाम हो रहा है। तो नाले में किसी ने शायद पत्थर अंदर भर दिए, वो जो निकल नहीं पा रहे हैं। तो नगर परिषद वालों से वार्ता हुई है, उन्होंने 2-3 दिन में इसका निस्तारण करने के लिए कहा है, फिर ये चालू हो जाएगी। बस मामला कॉलोनी के अंदर जो है पूरा ये नाले का जो है निकासी नहीं है, पानी पूरा जो है अंदर भरा रहता है, जिसकी वजह से स्कूल भी है पास में, स्कूल तक में बच्चों को जाने में परेशानी आती है। दूसरा, बस्ती में भी अंदर इतना गंदा पानी भर जाता है कि लोग मस्जिद के अंदर भी जाने के लिए गंदे कीचड़ के लिए पानी लेकर के जाते हैं। इसकी निकासी अगर सही से हो जाए तो यही समस्या है कि निकासी सही से हो जाए, पानी बस्ती का निकल जाए, उस गंदे पानी से लोगों को निजात मिल जाए। खबर बाड़मेर से है, जहां पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मारपीट और लूट के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया। जानकारी के अनुसार 6 जुलाई की रात पीड़ित टैक्सी चालक के पास 2 व्यक्ति आए और अपने घर पर किसी की मृत्यु होने का बताकर मांगता गांव में चलने के लिए कहा। इस पर टैक्सी ड्राइवर ने 1500 रुपए किराया बताकर तीनों गांव की तरफ फिर निकल पड़े। बीच रास्ते में दोनों युवकों ने गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर के साथ मारपीट कर गाड़ी छीनने का प्रयास किया। इस दौरान गाड़ी ड्राइवर की चीख पुकार सुनकर आसपास से लोग आता देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन इसी बीच दोनों युवक टैक्सी ड्राइवर से 35,000 रुपए और एक सोने की चेन लेकर
फरार हो गए। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम विस्तार से हमने आपको इस खबर के बारे में बताया। बाड़मेर की ये खबर है। बांद्रा हाल धनाऊ में रहना है, जिसने रिपोर्ट पेश की कि मैं टैक्सी ड्राइवरी का काम करता हूं और कल शाम को एक टैक्सी मेरे से किराए पर 2 लड़के आए, किराए के लिए मांगता लेकर गए थे। रास्ते में गला दबाया और मारपीट कर गाड़ी छीन कर ले जाने लगे। मेरे पैसे भी छीन लिए, वह मेरे सोने की चेन भी लेके गए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुलाजमानों का टीम का गठन किया गया। वह ग्रामीणों, विशेष रूप से सनावड़ा में जो ग्रामीण थे जिन्होंने इस घटना को देखा, उनके सहयोग से इन मुलजिमान को आज दस्तयाब किया गया, जिसमें एक मुलजिम चेतन राम निवासी सरवाणा का है और दूसरा नाबालिग है। झालावाड़ के सुनील कस्बे के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क में पौधारोपण करने गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया और इस घटना के बाद गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले जाने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया गया। जब प्रदर्शन किया गया उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने भी है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पौधे लगाने के लिए गए थे, तो ये भूमाफिया जो लोग रहते हैं, इनका नाम है, एक तो ये वहाँ पे लोहार समाज के हैं, 3-4 ट्रैक्टर है। इन्होंने क्या है कि बहुत ज़्यादा ही अतिक्रमण कर रखा वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि हमारा बजरंग दल का कार्यक्रम चल रहा है कि पौधे रोपण का अभियान चल रहा है, तो उसमें हम पौधे लगाने के लिए गए थे। तो उसमें पौधे लगाते वक्त मतलब इन्होंने क्या है कि तार बाउंड्री के चक्कर में क्या तार बाउंड्री यहाँ नहीं होनी चाहिए, और जैसे मैं पहले खड़ा था तो मेरे ऊपर वार कर दिया कि बजरंग दल, और बजरंग दल के बारे में अपशब्द का खबर डूंगरपुर के सकानी गांव से है, जहां पर स्कूल जाने के रास्ते पर कीचड़ और गंदा पानी भरा होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। बच्चे कीचड़ के बीच पत्थर रखकर उससे हर रोज गुजरते हैं और इस वजह से ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप कि कैसे हादसे होने का खतरा लगातार बना रहता है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। बिलासपुर से ये सकानी पंचायत में ये गंदगी कई दिनों से भरी हुई है, ना तो नालियों की व्यवस्था है और ये बरसाती पानी है जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आज कम से कम 3 से 4 महीने से भरा हुआ है। सिर्फ चुनावी 2 दिन पहले इसको साफ करवाया था, इसके 2 दिन बाद वापस ये स्थिति बन गई है। और अब ये खबर जयपुर ग्रामीण के बस्ती से, जहां पर पुलिस ने बियर का जखीरा पकड़ा और बियर डामर के टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने साचौन निवासी टैंकर चालक दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बस्ती के मोहनपुरा पुलिया के पास कार्रवाई की, वहीं आबकारी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सुबह 4 बजे रोडवेज बस और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर रुकवाते ही डंपर चालक पुलिस का सड़क पर हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू हो गया। ये ड्रामा करीब 3 घंटे तक चलता रहा। डंपर को रुकवाने की सूचना पर डंपर चालक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। डंपर मालिक के माता पिता तक पहुंचे और फिर पुलिस और बुजुर्ग दंपत्ति के साथ सड़क पर ड्रामा जो शुरू हुआ 3 घंटे तक रुका नहीं। मामला बढ़ता देख पुलिस ने खनन विभाग को भी मौके पर बुला लिया। वहीं लोगों ने पुलिस पर चौथी वसूली करने के आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन का आरोप लगाया है। खबर अलवर से है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी से 16,000 की ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी इन्वर्टर बैटरी को ठीक करने के नाम पर की गई है। ये कहा जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी ने गूगल से बैटरी कंपनी की शिकायत के लिए नंबर खोजा था, जिस पर कॉल किया तो उसके साथ ठगी की घटना हुई है। पीड़ित के मुताबिक बैटरी खराब हो गई थी। इसकी कंपनी से शिकायत करने के लिए उमाकांत ने इंटरनेट पर सर्च करके नंबर को लिया। नंबर पर कॉल किया तो कहा गया कि बैटरी ठीक करने वाला घर पर आ जाएगा, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। ठग ने कहा कि ऑनलाइन 5 रुपए आपको डालने होंगे। फौजी ने 5 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इसके बाद ठग ने एक लिंक भेज दिया और कहा कि उस पर 16,000 रुपए डाल दो, यह आपके खाते से कटेगा नहीं, इसकी चिंता मत करो, यह कंपनी की प्रक्रिया है। उसके कहने पर फौजी ने वैसा ही कर दिया और बैंक से पैसा कट गया। अकाउंट में 16,000 रुपए ही थे, जिससे उनका पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो गया। के बाद में उन्होंने बोला कि आप ये नंबर करो,
तो उन्होंने नंबर दिया, नंबर करने के बाद मेरे को आइडिया दिया, बोले वे कब आएंगे। मैं बोला अब बताओ कब चाहिए। मैं आज ही भेज दो, आज छुट्टी है संडे। बोले आज आ जाएंगे, 5 रुपये आपका पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। मैं बोला ठीक 5 रुपये कर देंगे पेमेंट। तो 5 रुपये पेमेंट करने के बाद में वो बोले कि आप इस पर पैसे उस पर डालो 15,999 रुपये इस साइड में लिखो और उस पर क्लिक करो। जब तक आप उसको पिन को जब यस नहीं करोगे जब तो पैसा कटेगा नहीं आपका। तो मैंने उनकी बातों पे आकर के मैं 15,999 डाल करके पिन इसमें डाल दिया और उसके बाद में मेरे पूरे प्रदेश में मानसून मेहरबान हो रहा है और मानसून के चलते जगह जगह जल जमाव और सड़कें धंसने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीती रात दौसा जिले के सिकराय में भी जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद सिकराय डूंगर के महावर ढाड़ी जाने वाली सड़क धंस गई। जैसे ही ग्रामीण अपने कामकाज से निकले तो सड़क धंसी हुई देखी। इसके कारण उन्हें काफी परेशानी भी हुई है। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। इस जगह पर यह सड़क धंसी है, उसके पास ही एक कुआं भी है। और जिस तरह से ये सड़क धंसी है तो लोगों में काफी डर भी है, काफी डर इस बात का कि अगर ये दिन में ऐसे वक्त में धंसती जमीन या सड़क जब यहां से ट्रैफिक गुजर रहा होता तो और बड़ा हादसा हो सकता था। और अब इनको ये भी आशंका है कि आगे चलकर इस तरह से कहीं और सड़क ना धंस जाए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षकों के बोनस मार्क्स और आयु छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। शिक्षकों के बोनस मार्क्स और उम्र में छूट पर फैसला जो राज्य सरकार का था उसको बरकरार रखा है। राजस्थान राज्य सरकार के पक्ष में यह फैसला अदालत की तरफ से दिया गया है। 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तो ये आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं दिल्ली से। इस खबर के बारे में जानकारी ये देते हुए कि राजस्थान राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया है और इस फैसले के तहत जो बोनस देने की बात टीचर्स को की गई थी या कहें कि बोनस मार्क्स देने की बात जो शिक्षकों को कही गई थी और उनकी उम्र में छूट की जो बात राजस्थान सरकार की तरफ से कही गई थी उसी को सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि यह सही है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ खबर दोपहर में अभी इतना ही। नमस्कार।